कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मेरे पास सरप्राइज़ आपके लिए। मैं सोच रही थी आज अपना ना मेकअप का खाना ठीक करूं, और ये देखें कैसी कैसी चीज़ें। और आपके साथ भी ऐसे ही होता है। और घर में अकेली मैं ही हूँ, औरत और तो कोई नहीं है। माशाल्लाह बेटे हैं मेरे, और मेल हैं सारे, फीमेल अकेली मैं ही हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कौन ख़राब कर देता है मेरा, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। और मैं जब इसको खोलती हूँ, इसमें से कभी कोई शॉपर निकल रहा होता है और अजीब अजीब सी चीज़ें निकल रही होती हैं। और मुझे तो नहीं समझ आ रही कि मैं इसको कैसे करेक्ट करूँ। और मैं जब इसको जैसे यूज़ करने के लिए खोलती हूँ, तो इसके अंदर से कुछ ना कुछ अजीब खिचड़ी निकल रही होती है। और मैं बच्चों को पूछती हूँ ये किससे छेड़ा है मेरी चीज़ें। मम्मा हमें पता नहीं है, आप लगाती हैं मेकअप, आप कर रही होती हैं सारा कुछ। और मैं कहती हूँ कि बस ये देखें, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी डेफिनेटली प्रोडक्ट्स है जिसकी मैं आपको रिव्यू दे रही होती हूँ, जिसके बारे में बता रही होती हूँ, या जो चीज़ें मैं पर्सनल यूज़ कर रही होती हूँ। लेकिन मैं जब अपने इसको मेकअप बॉक्स को खोलती हूँ, तो अजीब ही खिचड़ी पकी हुई निकलती है, अजीब सी चीज़ें निकलेंगी, किसी के अंदर से नाले पानी निकलेंगे, खाली डब्बियाँ निकल रही होती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मैंने कहा चले मैं अपनी व्यू से शेयर करूं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आप भी कोई चीज़ निकाल रहे हो, या कोई चीज़ आपने रखी हो, और जब उसको ढूंढने लगे तो ऐसे ही होता है कि चीज़ रखी कहीं से है, निकल कहीं से रही होती है। और मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं जब मैं इसको खोलती हूँ, मेरा दिल करता है मैं वापस इसको बंद कर दूँ, कोई और ही सही कर जाए। कि किस तरह मुझे नहीं समझ आती कौन छेड़ जाता है चीज़ें। बच्चे कहते हैं हमने छेड़ी नहीं मम्मा, आप ही छेड़ती हैं। मुझे लगता है मैं नींद में उठती हूँ और ये मेकअप को छेड़ देती हूँ, या क्या कर देती हूँ, पता नहीं। अच्छा, मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं ना जल्दी किए, जैसे मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं, अगर एक्सपायर नहीं हुई हों तो मैं जल्दी उसको फेंकती नहीं हूँ। ठीक है, मैं यूज़ करती हूँ, उसके एटलीस्ट पैसे पूरे कर रही होती हूँ कि मैंने इतनी कॉस्टली ली हैं और बड़ी अच्छी ब्रांड की ली हैं, या मुझे अगर किसी ने गिफ्ट किया है मेकअप के प्रोडक्ट में भी, तो मैं क्या करती हूँ, कहती नहीं एटलीस्ट यूज़ करूँ उसको। और अगर तो वो वाकई सूटेबल होती है मेरे फेस के लिए, तो मैं उसको लाजमी यूज़ करती हूँ, तो ताकि वो उसके पैसे अदा हो जाए, हक अदा हो जाए चीज़ का। ऐसे मैं वेस्ट नहीं करूँ। और मैं मेकअप ऐसे नहीं रखती कभी भी, मैं बड़े प्यार से रखती हूँ चीज़ों को। लेकिन बस लड़कों वाला घर है, वो अपनी चीज़ें ढूंढने के पीछे ना मेरी चीज़ों को भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। पता नहीं क्या है इनके हाथों को मसला ही है, क्या मसला है इनकी ज़िंदगियों को, मेरी चीज़ों को सुकून से क्यों नहीं रहने देते। तो ये मेरा एक छोटा सा ड्रॉ है मेकअप, आप समझ लें मेकअप वैनिटी है, या जो भी वट एवर आप इसको कह सकते हैं। इतना बड़ा घर तो नहीं है मेरे पास, ना इतनी बड़ी स्पेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं जितना उसका शुक्र अदा करूँ कम है, कि उसने हर नेमत से नवाजा हुआ है, और मैं उसकी हर नेमत का शुक्र अदा करती हूँ। तो मैंने कहा चले मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप अपना मेकअप भी दिखाएं, कि क्या क्या यानी कि उसमें चीज़ें होती हैं, अब क्या क्या चीज़ें रखती हैं अपने ड्रॉ में। लेकिन मैंने ड्रॉ मेरे जब खोला, मैंने कहा मैं इसका क्या रिव्यू दूँ। मैं ना ऐसे करती हूँ, दिखा ही देती हूँ कि इसमें क्या कुत्ते बिल्लियाँ नाच रहे होते हैं, और कौन छेड़ जाता है मेरी चीज़ें। और मैं पूछती हूँ अपने ऑडियंस से, क्या उनके साथ देखो अब स्ट्रा है इसमें, बंदा पूछे मेकअप में स्ट्रा का क्या काम है, कोई है काम, समझ आती है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैंने बस ऐसे ही होता है, जब मैं खोलती हूँ तो मैं फिर बंद कर देती हूँ। मैं कहती अच्छा मैं कर लूँगी, कल ठीक कर लूँगी। अब ये देखें मेकअप है, मुझे नहीं पता इसमें चूड़ियाँ कौन रख गया है तो मेरी ही डेफिनेटली मेरी है, पर रख कौन गया ये नहीं समझ आ रही। तो इसलिए मैं अच्छा, ये परफ्यूम मैंने ली थी बाज़ार से, इसका इतना मुझे इसकी फ्रेगनेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। जो आजकल नई परफ्यूम्स आई हैं ना इस प्लास्टिक की बोतल में, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है इसकी। मैंने ये देखा है चीज़। चले देखते देखते मैं आपको रिव्यू भी देती जाती हूँ किसी चीज़ का जो मैंने नहीं दिया होगा, या जो पॉसिबल है कि टाइम ना मिला हो या मेरे जहन में नहीं आया हो, लेकिन मैं साथ साथ देती जाती हूँ, तो दिखाती जाती हूँ कि ये भाई मेरे ना इसमें क्या, पता नहीं कौन सी चीज़ किस में रखन लगा दी, किस में नहीं। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी बाज़ार से टिन, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा रहा है, लेकिन ये जब तक मैंने यूज़ किया ना ये ठीक रहा है। लेकिन अब जब इसकी यूजेज यानी कि जब अंदर से फिनिश हो गया, क्योंकि मैं ज़्यादातर ब्लशन या लिपस्टिक इसी से लगा रही थी, फिनिश हो गया, लेकिन अंदर से ना पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक हो गया। बाकी तो फिनिश हो गया, लेकिन आई डोंट नो कैसे ब्लैक हो गई, ये तो मेरी समझ नहीं आती। अच्छा, आपको क्या कहते हैं, अब ये तो खिचड़ी पकी है, मुझे तो अब मैं इसको ठीक करके ना तो फिर आपको इसकी दिखाऊंगी। लेकिन इस वक्त तो इसमें बड़ी खिचड़ी पकी है। मैंने तो सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए खोला था, मैंने कहा मैं दिखाऊं कि आप लोगों में किसके साथ ऐसा होता है कि चीज़ सिर्फ औरतें यूज़ करती हैं, लेकिन जब देखो तो ख़राब तो ऐसी होती हैं जैसे कि घर के सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं।
तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको क्लियर पिक्चर करके तो आपको इसकी फाइनल लुक भी जल्दी दिखाऊंगी, ठीक है। आज तक का छोटा सा मिनी व्लॉग इतना ही था, तो मैंने कहा मैं अपनी शेयर करूं कुछ बातें जो मेरे ना दिमाग में खिचड़ी पकती हैं, मुझे आंसर नहीं मिलते इसके। तो मैंने कहा चले मैं पूछूँ। ये देखो, ये मेरे बच्चों की ना अलमारी के ऊपर लगा हुआ था, मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन रख के गया है। ना सोचने की बात, कोई तो रख के गया है ना, पता नहीं कौन रख के गया। और ये मेरे लिए पेंसिल है, ये जो शॉर्पनर है, इसमें बच्चे पता नहीं अपनी पेंसिलें भी शॉर्प करते हैं, मुझे तो यही लगता है। अब मैं इसको भी निकालती हूँ, बस साफ करके रखती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ, कभी पर्स में, कभी ट्रैवलिंग में कहीं जाना पड़े तो मैं फेयर लवली तो लाजमी यूज़ करती हूँ। इसका मुझे रिज़ल्ट या फेस पे ना इफ़ेक्ट अच्छा लगता है। और ये मेरी फेयर लवली की बीबी क्रीम है, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि फेस पे आपके जितना भी थोड़े से डार्क स्पॉट्स या डबल टोन अगर किसी की हो रही होती है तो इसको बहुत अच्छी मेंटेनेंस करने में भी बहुत हेल्प करती है। तो ये मैंने ब्लशन एक लिया था, बल्कि लिया नहीं, ये मुझे गिफ्ट आया था कहीं से। इसका भी मुझे बहुत अच्छा, लेकिन मुझे यहाँ पे मिला नहीं कहीं लोकल, मुझे कहीं से आया था लेकिन यहाँ पे आम मार्केट से मुझे नज़र नहीं आया। तो ऐसी बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे तो समझ नहीं आती मैं कैसे ठीक करूं। चले मैं करती हूँ, बाद में कोशिश करती हूँ उसको ठीक करने की, अगर मेरे से हो जाए तो। नहीं तो मैं फिर सारी चीज़ें बाहर ड्रा से निकाल के ना, तो फिर इसको ओवरऑल एकदम सारी चीज़ें दोबारा सेट करके दोबारा से सारी चीज़ें रखूँगी तो फिर सेट हो जाएंगी। अच्छा, ये मैंने इतना कॉस्टली लिया था ना, ये क्या कहते हैं इसको, लाइनर कह लें या क्या है, लेकिन देखें इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। इसको मैं फेंक देती हूँ, या मैंने कितनी दफ़ा साफ़ करके रखा है इसको, तो फिर ये ऐसे हो जाता है। और लगाने में तो बस ऐसे ही है, पैसे मैंने खर्च कर लिए थे, लेकिन इसने मुझे ना काम नहीं, वैसे मेरे मज़े का, जैसे कहते हैं ना कि इंसान कहता है कि बड़ा अच्छा काम इसने किया हो या इसने अपने पैसे पूरे किए हों, ऐसे बस हाथ ही ब्लैक कर दिए इसने पकड़ के। चलिए मैं इंशाल्लाह ताला जब इसको ठीक कर लूँगी। देखो, ये देखें खंदुई, मेरे मेकअप के दराज में से खंदुई निकल आई है। और कोई सोचे ना ये खंदुई इसमें क्या कर रही है, बंदा पूछे लिपस्टिकें सी गई क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही। देखिए ये कैसी कैसी चीज़ें निकलती हैं। बस जिस घर में लड़के होते हैं ना, आप समझो उस घर में ऐसे ही होता है, यही मसले मसाइल, यही खिचड़ियाँ अजीब ही। कोई जो सी अपनी पेंसिल रबर अपनी, मैं तो अक्सर इसमें से कापियाँ निकाल रही होती कि कापी कौन रख गया भाई इसके अंदर, इस मेरे मेकअप के दराज में कापी का क्या काम है। तो बस ये छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था। इंशाल्लाह ताला ऐसे और अच्छे व्लॉग और अच्छी वीडियोस कोशिश करूँगी आप तक पहुँचाने की। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।